सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग। भारतीय वजीर दिफा का बयान काबिल मजम्मत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार। कौमी असम्बली में भारतीय वजीर दिफा के मुतनाज़ बयान के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। मजम्मती करारदाद PPP के रुकने असम्बली असलम आलम न्याजी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि सिंध पाकिस्तान के रियासती ढांचे का अटूट और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। इस नौइयत के गुमराहकुन और इंतशार फैलाने वाले बयानात से गुरेज किया जाए। ऐसे बयानात खित्ते के अमन और सियासी इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। सिंध असम्बली में भी भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गंदे अंडे हर जगह होते हैं, लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। भारतीय वजीर दिफा और उसका बाप भारत में ही पैदा हुए। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा। भारतीय वजीर दिफा ने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ का कसूर रही, शिकस्त की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। यह शिकस्त खुर्दा शख्स तवील अरसे से भारत का वजीर दिफा है। पाकिस्तान बरादर मुल्क बहरीन के साथ इक्तसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक्तसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा, वक्त आ गया मजबूत ताल्लुकात को मौशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमात दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन की अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निजी दौरे पर लंदन आमद। वज़ीर आज़म कल लंदन से मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया। जनाब स्पीकर, जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शन पे बात करे। हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर बाबर नवाज खान इनसे जीत छीन के लाया है और आज यहां पे उसने हल्फ लिया है। मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता। जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल करते हुए बोले, बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का कोई हक नहीं। मेरा सब ठीक है, इनका सब बुरा है, ये नहीं चलेगा। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला PTI का था। जो मैदान से भाग गया उसका शोर करना, इल्जाम लगाना नहीं बनता। मीडिया पर धांधली का शोर अदालत में तारीख पर तारीख लेते हैं। इनकी सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मुजम्मत है। ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त फाश हुई। बाबर नवाज हरीपुर में जीत कर इनसे सीट छीन कर लाया है। इनके हर कॉल ऑफ फेल में तजाद है। इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ अदालती ज्यादतियों पर इन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। जब असद कैसर स्पीकर थे उस वक्त ये पहली 2 कतारें जेल में थी। कौमी असम्बली से कई बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत की दावत दी। कौमी असम्बली का इजलास नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट छोड़ने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली से इजहार ख्याल करते हुए कहा, लगता है आपके साथ ईवान में बैठने के दिन कम ही रह गए। ये सीट उमर अयूब की थी, हमें बहुत दुख हुआ कि हमसे ये सीट ली गई। नवाज शरीफ को शायद आज़ादी मिल गई, वो बोल पड़े। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, उमर अयूब की सीट के हवाले से ट्राइब्यूनल है, वहाँ जाएं। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था वो ऐवान से बाहर था। आपके लीडर कहते हैं कि हिंदुस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो, हमसे वो बात करने को तैयार नहीं।
सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का बानी से मुलाकात न कराने पर एहतजाज, शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई को कई हफ्तों से तन्हाई में रखा जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बार बार मुलाकात के लिए जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी पीटीआई से उनकी बहनों, जाती मुआलज, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई जा रही। सेनेटर तलाल चौधरी ने जवाब दिया, बानी पीटीआई पाकिस्तान के सबसे वीआईपी कैदी हैं। देसी मुर्गा, अपना बावर्ची, एक्सरसाइज मशीन बानी पीटीआई को दस्तयाब है। बानी के घर वाले अलग से, वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल से हटकर मुलाकातें नहीं हो सकती। ये सियासी ड्रामा करते हैं। आप हाई कोर्ट गए हैं, वहां से रुजू करें। कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कोई अपनी नौकरी से हाथ नहीं धो सकता। इनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं। इलेक्शन ये हार गए, अब ड्रामा कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। सुहेल आफरीदी के साथ सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और कारकुनान मौजूद। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। मैं एक सूबे के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। अडयाला जेल 8वीं मरतबा आया हूँ। मुझे बानी पीटीआई से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज के निज़ाम के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। आला या जो हुकूमती उहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। मरियम नवाज फिर बरस पड़ी, नाम लिए बगैर बाज वज़राए आला और ओहदेदारों पर तनकीद, फजूल कामों पर तवज्जो देने का इल्जाम। तकरीब से खिताब में कहा, कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार अपनी तवज्जो फजूल कामों पर रखते हैं। समझ नहीं आती कि इनको जलसा, जलाओ, घेराओ, मार दो, खींच लो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है। क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हजारों स्पेशल बच्चे सहूलतों से फायदा उठाएंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, मरियम नवाज की खुसूसी बच्चों से बातचीत, शफकत का इजहार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों के क्लासरूम और सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज की बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। खुसूसी बच्चों ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा तस्वीर भी बनवाई। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारत फरार। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर भाग गया। भारतीय पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिली। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमजोरी बेनकाब। भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। भारतीय मुकर्रीन ने बहस से राह फरार इख्तियार की। भारत की दस्तबरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन और जामिया ऑक्सफोर्ड दोनों को सख्त खिफत से दो चार किया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी, तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल।
फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी है। 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। नायब सदर JD वैंस ने कहा, दहशतगर्द के क्या मकासद थे अभी कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी वजीर जंग के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड्स तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का आर्जी बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा, नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। वाकई में मुलविस शख्स उसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमरीका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। ताकतवर इंडिविजुअल्स के हाथ में मुल्क का निज़ाम है और अगर ये जारी रहेगा तो किनशिप के ऊपर लोग प्रमोट होंगे, करप्शन जारी रहेगी और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम सूबों की अलग से GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कौन से सूबे ने किस तरह से काम किया, कहाँ पे गलती की, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते। इदारे कमजोर होंगे तो मुल्क का निजाम ताकतवर के हाथ में होगा और करप्शन बढ़ेगी। हमने कभी इख्तियार और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कराची में इकरा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में आज तक सूबों की GDP का कभी अंदाजा नहीं लगाया गया। किस सूबे ने कहाँ गलती की और कितनी तरक्की की हमें मालूम ही नहीं। कौम कर्जों के बोझ तले दब चुकी है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती तब तक तरक्की ख्वाब ही रह सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया, इलाकाई अदम मसावात दूर किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में ज्यादा सूबे ही तरक्की की राह दिखाने में मुआवन हो सकते हैं। कराची का पोटेंशियल दुबई से ज्यादा है। अच्छी हुकूमत मिलने और सूबे बनने से कराची दुबई से आगे निकल सकता है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की तखरीबी कार्रवाइयां जारी। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिक हुकूमत का अफगानिस्तान से सरहद पार कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। हुकाम के मुताबिक ड्रोन पर हैंड ग्रेनेड और आतिशी असलहा नस्ब था। अफगान हुकाम से सरहदी सलामती के लिए फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा। हमले में LLC शौहीन SM के मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। इसराइल ने 15 फलस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा वजारत सेहत की तस्दीक। सेहूनी फोर्सेज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। मलबे से भी 6 लाशें निकाल ली गई। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।